कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, जहां 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। कम से कम एक पासे पर 6 प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। अब इन दोनों के लिए जब हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हल निकलेगा कुछ इस प्रकार से। एक पासे को कितना 2 बार उछालने पर क्या प्रतिदर समष्टि। एक पासे को यदि हम 2 बार उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि S किस प्रकार से बनती है, हम में से सब जानते हैं। 1-1-1-2 से लेकर कहाँ तक 1/6, फिर क्या 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 से 2-6 तक। ऐसे ही 3-1 3-2 3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 से 4-6 तक, 5-1 5-2 से इस तक। तो कहने का मतलब है यहाँ कितने 6-1 6-2 से लेकर कितने 6-6 तक। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो किसकी संख्या, नंबर ऑफ एस की संख्या कितनी 36 मिलती है। अब 4 से बड़ी संख्या आने की घटना के लिए 4 से कौन सी बड़ी संख्या आने की घटना के लिए किसके x के संभावित मान, x के हमारे पास कौन से संभावित जो मान होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 0 1 2। एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यदि हम एक पासे पर क्या एक पासे पर किससे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हम देखें। प्राप्त होने की प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या 2 ही होगी, 5 और 6, मतलब टोटल 6 संभावनाएं, उसमें से 2 हमारे अनुकूल है 1/3 तथा 4 से बड़ी तथा किससे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं वो टोटल 4 से या 4 से छोटी 4/6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2/3। अब यदि हम P ऑफ X को निकालें, P ऑफ X कब, जबकि X 0 है। दोनों उछालों में 2 बार हम उछाल रहे और दोनों उछालों में 4 से बड़ी संख्या, दोनों उछालों में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता प्राप्त न होने की प्रायिकता। एक उछाल में 2/3 तो 2 उछाल में 2/3 गुणित 2/3 2/3 गुणित 2/3। इसका हल देखेंगे तो 2 दूनी 4/9। P ऑफ X बराबरी से 1
दोनों उछालों में से क्या दोनों में से दोनों उछालों में से एक में किससे 4 से बड़ी संख्या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 गुणित 1/3 1/3 गुणित 2/3 धन क्या 2/3 गुणित 1/3। इसका हल देखेंगे तो ये आएगा 2/9 धन 2/9। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मान आएगा कितना 4/9। दोनों उछालों में से एक में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब P ऑफ X बराबरी से 2 क्या दोनों उछालों में से दोनों उछालों में किससे 4 से बड़ी संख्या दोनों उछालों में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता अगर अपन इसको देखें तो ये हमारे पास होगा 1/3 गुणित 1/3 और इसका हल आएगा 1/9। अब इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे प्रायिकता बंटन बनाएंगे। इसके आधार पर प्रायिकता इसलिए क्या इसके आधार पर प्रायिकता बंटन हमने बनाया। इसके आधार पर जो प्रायिकता बंटन बनाएंगे वो क्या होगा x उसके सापेक्ष P ऑफ X। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न होने की घटना कितनी प्रायिकता 4/9। दोनों उछालों में से एक में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता वो भी कितनी निकली थी 4/9। दोनों उछालों में 4 से बड़ी प्राप्त संख्या ये जो होगा दोनों उछालों में से 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है 1/3 गुणित 1/3 तो ये क्या आ जाएगी 1/9। क्या दोनों उछालों में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता वो थी हमारे पास 1/9। तो इस तरीके से इसका ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए दूसरा कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता। इसी में दूसरा हमारे पास था कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता। P बराबरी से कितना कम से कम एक पासे पर 6 आने की प्रायिकता। देखो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 फिर ये वाली लाइन के पूरे हो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 तो दोनों कंडीशन में आ गया। तो यानी कि यहाँ कितने 11 अनुकूल परिस्थिति है। टोटल कितने में से 36 में से। तो हम लिख सकते हैं 6 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 11/36 और 6 न आने की प्रायिकता 6 न आने की प्रायिकता मतलब क्यों बराबरी से 1 - P मीन्स 1 - 11/36 जब घटाएंगे तो ये माना जाएगा कितना 25/36
इसलिए इसका क्या प्रायिकता बंटन, इसका क्या प्रायिकता बंटन निम्न है। इसका प्रायिकता बंटन निकाला हमने क्या, x p ऑफ x। एक भी बार क्या हमको 6 प्रकट नहीं होता, यानी 0 टाइम, वो संभावना है 25/36। कम से कम एक पासे पर 6 अंक आता है, वो घटना कितने, वो है 11/36। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इसका प्रायिकता बंटन आ गया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।